आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं धरती और स्वर्ग की मिलन की अद्भुत कहानी, यानी कि पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। इस कहानी का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 35 के श्लोक संख्या 1 से 18 के बीच में मिलता है। लेकिन ऋग्वेद कोई कथा का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा ही गौण ग्रंथ है, और इसीलिए वहां पर पुरुरवा और उर्वशी के संवाद सूक्त का भी बड़ा ही गहन अर्थ है। पुरुरवा की माता का नाम इला है, जो देवी सरस्वती का अवतार मानी जाती है। अगर इस तरह से भी देखा जाए तो पुरुरवा एक विद्वान के रूप में भी देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पुरुरवा और उर्वशी की कहानी जाननी है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 14 अध्याय की कहानी का श्रवण करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि एक बार चंद्रमा को अपने बल और अपनी सुंदरता पर घमंड हो आया। इसी अहंकार में भरे हुए चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में युद्ध की स्थिति बन बैठी। इस युद्ध में असुरों की सेना ने शुक्राचार्य के निर्देश पर चंद्रमा का साथ दिया, क्योंकि शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से दुश्मनी का भाव रखते थे। इधर बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, इसलिए देवताओं की सारी सेना उनके साथ थी। यहाँ पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। एक स्त्री तारा के लिए असुर और देवता आपस में लड़कर मरने लगे। जब ब्रह्मा जी ने यह सब देखा तो उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए चंद्रमा को फटकार लगाई। तब चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को उनको लौटा दिया। लेकिन उसके बाद तारा गर्भवती हो गई थी। फिर समय आने पर तारा ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह लड़का इतना सुंदर था कि उसे लेकर चंद्रमा और बृहस्पति में फिर से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। चंद्रमा उसे अपना पुत्र कहते थे तो बृहस्पति उसे अपना पुत्र बताते थे। अब यहाँ फिर से ब्रह्मा जी को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने तारा से बहुत बार पूछा कि तुम बताओ यह किसका पुत्र है, लेकिन तारा संकोचवश कुछ भी नहीं बता पा रही थी। अंत में ब्रह्मा जी ने उनसे एकांत में और खूब समझाने बुझाने के बाद जब पूछा तो तारा ने बताया, यह पुत्र चंद्रमा का है, और इस प्रकार वह पुत्र चंद्रमा का हुआ। चंद्रमा ने उस पुत्र का नाम रखा बुध, क्योंकि उसके शुभ लक्षण दिव्य दृष्टि से पता चलता था। यह बालक बड़ा होकर बड़ा ही विद्वान बनेगा। बाद में बुध का विवाह इला से हुआ, और इला तथा बुध के संतान के रूप में पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा पृथ्वी के एक महान सम्राट हुए। उनकी कीर्ति इतनी अधिक फैल गई कि वह पृथ्वी से बाहर तीनों लोक और 14 भुवनों में प्रसारित होने लगी। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का बखान कर रहे थे। यह सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया, और काम वासना से पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। अब यहाँ पर कई जगह अलग अलग कहानियां मिलती हैं, और इसीलिए इन कहानियों में थोड़ी बहुत पाठ भिन्नता भी मिलती है। इसलिए यदि आपको कहीं थोड़ी बहुत पाठ भिन्नता मिलती है तो आप यह समझिए कि हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पा रहे हैं, इसलिए यह उसके अनुसार ही चलेगी। तो नारद जी से पुरुरवा के रूप और गुण का बखान सुनकर उर्वशी धरती पर पुरुरवा के पास चली आई। चूंकि उर्वशी धरती पर मित्रवरण के श्राप के कारण आई थी, लेकिन उन्हें पुरुरवा का जब साथ मिला तो उनको उनका धरती पर आना सफल लगने लगा। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो, और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक यूं ही चलता रहे। उर्वशी ने कहा कि राजा, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाएं? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। हे राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी। परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है।
मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूं। आप इनकी रक्षा करना है। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैं उनके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम तेजस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। तब उर्वशी कामशास्त्र पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। संभोग के दौरान देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर जैसी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उर्वशी को लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, उन्हें चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्व द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र समान प्यारे भेड़ों को देखा तो वह बोली कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यहां दिन में तो मर्ग बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद ले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को भेद दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकते लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस फिर वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। तब राजा पुरुरवा ने जब अपने शयन गान में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अंधे हो गए। उनका चित्त मन उर्वशी में ही बसा हुआ था। वह उसके लिए शौक से दुखी हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुख्य सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। हे देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अब ढेर हुआ जा रहा है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। इस बात पर उर्वशी ने कहा कि राजा, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, पूर्णता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। उनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुषों की बात में कुल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती हैं। तो हे राजा, तुम धीरज धरो, तुम राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रह सकोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होगी। अब यहाँ पर थोड़ी देर ठहरते हैं, क्योंकि ऐसे ही अंशों को उभार कर लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हिंदू ग्रंथ स्त्री विरोधी हैं, जबकि किसी भी कथा को सुनते हुए यह ध्यान देना होता है कि कोई पात्र किन स्थितियों में यह बात कह रहा है। इस बात को कहते हुए उसके पास कैसी स्थिति है, और यहाँ पर उर्वशी स्त्री के विरोध में बात कह रही है, जबकि उर्वशी न केवल स्त्री है बल्कि एक अप्सरा है, स्वच्छंद चारणी स्त्री है। उर्वशी जितनी स्वतंत्र स्त्री हैं उतनी स्वतंत्रता तो आधुनिक स्त्री को भी नहीं है। फिर भी इस तरह की बात क्यों कह रही है? क्योंकि यहाँ पर पुरुरवा जो है वह उर्वशी के प्रेम में पागल हो गए हैं और उर्वशी उनके साथ समय नहीं बिता सकती हैं। उर्वशी की अपनी सीमा है,
इसलिए उर्वशी चाहती हैं कि राजा अपने कामों पर ध्यान दें। राजा बड़े ही गुणगान हैं, वह किसी स्त्री के मोह में फंसकर अपने गुणों का नाश न कर ले, इसलिए पुरुरवा का अपने प्रति मन हटाने के लिए वे स्त्रियों को भला बुरा कहती हैं। यहाँ पर उर्वशी जो कह रही हैं वह सत्य नहीं है, बल्कि एक प्रेमी को बहलाने के लिए कही गई यह एक बात है। जिस बात को सच नहीं माना जाना चाहिए, वहां पर राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती हैं, इसलिए वे अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी से मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगी, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा कि तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, यह चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि थाली या अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया, तो राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश आया, तब वे उस थाली को वन में छोड़कर अपने महल लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष हो आया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां या मथनी बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी और ऊपर की अरणी को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मित्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जाति वेदा नाम की अग्नि प्रकट हुई। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आहवनीय गहर पत्र और दक्षिणा अग्नि इन तीनों भागों में करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप यज्ञवेदी भगवान श्री हरि का यजन किया। फिर शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्राणी या ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्गत भूत थे। देवता थे तो एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं, केवल एक थी, और वर्ण भी केवल एक हंसी था। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रयी अग्नि की विशेषता को बार बार इंगित किया जा रहा है, और इसी त्रयी अग्नि की विशेषता को विस्तार पूर्वक कठोपनिषद में बताया गया है, जिसे मैं आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी रोचक जानकारियों, कहानियों और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ONL पर सेट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।